नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान डबल वन में। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्त, रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की सच्ची धार्मिक ज्ञान की बातें लाते रहेंगे। आज हम नमस्कार, आपका स्वागत है। अगर आप भी किसी का झूठा खाते हैं और दूसरों को झूठा खिलाते हैं तो सावधान हो जाइए। हिंदू धर्म के शास्त्रों में इसके विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण नियमों का वर्णन किया गया है। हिंदू शास्त्रों को हिंदू धर्म का मस्तक कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शास्त्रों की नीति से ही धर्म अधर्म, रीति रिवाज, मान्यताएं, आदतें और संसार का संचालन सही रूप से चल पाता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि जिन भी नीतियों का पालन किया करते थे, उन्होंने उस परंपरा को कायम रखने के लिए शास्त्रों का निर्माण किया है। शास्त्रों में हमें बताया गया है कि हमें समाज में और घर में कैसे व्यवहार करना चाहिए। पर यदि हम आज के कलयुग की बात करें तो हम शास्त्रों की बातों को और ज्ञान को भूलते जा रहे हैं, जिसके कारण कलयुग का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी कारण से मनुष्य की आयु कम होती जा रही है। शास्त्रों में भोजन के प्रति शुद्धता और सात्विकता के महत्व को साफ साफ बताया गया है, किंतु आज के समय में ऐसा चलन बन गया है कि झूठा खाने से आपसी प्रेम बढ़ता है। लेकिन ऋग्वेद में भोजन बनाने से लेकर रसोई में जाने तक और भोजन परोसने से लेकर भोजन खाने तक हमें शुद्धता और सात्विकता का पालन करना चाहिए, जिससे मनुष्य की आयु लंबी होती है। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल के ऋषि मुनि 100 वर्ष की आयु से भी अधिक जीते थे और इसके पीछे शास्त्रों में बताए गए यही नियम उपयोगी होते थे। हमारे शास्त्रों में भोजन को केवल खाने की वस्तु के रूप में नहीं देखा जाता था, किंतु अन्न को परब्रह्म माना गया है। इसलिए ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि कभी न किसी का झूठा खाना चाहिए और न ही किसी को खिलाना चाहिए। और किसी अन्य व्यक्ति का झूठा खाने से हमें क्या दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, इसका उल्लेख शास्त्रों में किया गया है। आइए उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात, यदि आप किसी अन्य व्यक्ति का झूठा खाते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की कुंडली का दूसरा भाव जुबान, वाणी सुख, कलत्र, धन की बचत और जीवन में मिलने वाले सुखों को संबोधित करता है। अगर दूसरे भाव में व्यक्ति की वाणी और भाषा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसकी भाषा में कर्कशता का भाव आता है और बहुत सारे दुष्प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। जिस व्यक्ति के साथ आप भोजन कर रहे हैं और जिसका झूठा आप खा रहे हैं, हो सकता है कि उसके मन में उस व्यक्ति के लिए कोई क्लेश की भावना, कोई विरोध की भावना अथवा द्वेष की भावना का संचलन हो रहा हो। उस व्यक्ति का झूठा खाने से उसके विचार आपके मन में प्रवेश कर सकते हैं और आपका मन और आपकी वाणी सामने वाले व्यक्ति के जैसे क्लेश से भरी, क्रोध से भरी हो जाती है। इसलिए तो आपने सदैव देखा होगा कि कोई बड़े संत महात्मा भोजन अकेले ही करते हैं और अपना झूठा कभी किसी को नहीं खिलाते और ना ही दूसरों का झूठा खाते हैं। दूसरी बात, कुंडली में दोष लगना। जिसका झूठा आप खा रहे हैं, यदि उनकी कुंडली में मंगल का प्रवेश है और उनका मंगल देव सदैव भारी रहता है तो कृपया सावधान हो जाइए। मंगल अति क्रोधित ग्रह माना जाता है। यदि आप ऐसे व्यक्ति के साथ बैठकर भोजन करते हैं तो आप पर भी मंगल का प्रभाव पड़ सकता है। हम किसी और के व्यक्ति की कुंडली में क्या दोष है, ये बार बार नहीं जान सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में किसी भी व्यक्ति का झूठा खाने की मनाही की जाती है, जिससे आप कुंडली दोष से बचे रहे। तीसरी बात, जिसका झूठा आप खा रहे हैं वह व्यक्ति सदैव आपका हित चाहेगा, ऐसा संभव नहीं है। कई बार तंत्र विद्या और काला जादू का प्रयोग करके आपके भोजन में ऐसे पदार्थ मिला दिए जा सकते हैं जिनसे आप उनके वश में हो जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि व्यक्ति का स्वभाव और उसकी वाणी अचानक से बदले नजर आने लगते हैं। वह व्यक्ति उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसी काली विद्या का प्रयोग अक्सर झूठे भोजन के द्वारा किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति उनका झूठा खाने को आपको बार बार कहे तो उनसे दूरी अवश्य बनाए रखे। किसी भी व्यक्ति का झूठा खाना आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। चौथी बात, नकारात्मक ऊर्जाओं का संक्रमण। हमें कई बार पता नहीं होता है कि जिनका झूठा हम खा रहे हैं उन पर कहीं किसी की नकारात्मक ऊर्जा या शक्ति का संक्रमण तो नहीं है। ऐसे व्यक्ति का झूठा भोजन खाने से नकारात्मक ऊर्जाएं
हम पर संक्रमित होती है, जिनसे छुटकारा पाना कई बार संभव नहीं हो पाता है। पांचवी बात, अक्सर ऐसे किसी भी व्यक्ति का झूठा भोजन हम खा लेते हैं जिनका स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है, तो उनके संक्रमित रोग हमें भी लग सकते हैं और इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार सदैव भोजन खाने से पहले अपने 2 हाथ, 2 पैर और अपना मुख धो लेना चाहिए। भोजन परोसने की जगह को स्वच्छ कर लेना चाहिए। भोजन को प्रणाम करके और अन्न देवता का धन्यवाद करना चाहिए। थोड़ा सा भोजन कोए और गाय के लिए निकालने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए और अपना बचा हुआ झूठा भोजन कभी किसी मनुष्य को नहीं खिलाना चाहिए। खासकर छोटे बच्चों को अपना झूठन कभी नहीं खिलाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में झूठा भोजन करना वर्जित माना गया है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।